अभी हम है ना 20 घोषणाएँ कर रहे हैं अपने ऊपर, अपनी कलीसिया के ऊपर, तो आपको उसको रिसीव करना है। जैसे ही मैं आमीन बोलूँ, तो आपने सभी ने मिल कर के आमीन बोलना है। माइक मैंने आपके बंद कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप एक बोलता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो 5 मिनट आमीन कंप्लीट करने में लग जाएँगे। तो इसीलिए क्या है कि आप लोग सभी अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। ठीक है? सभी अपने सरों पे हाथ रख लीजिए, और जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं, वो आपके पास में है, तो उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए। और दूसरा, आप एक आँखों को बंद करके एक आत्मा में परमेश्वर के सिंहासन की ओर देखिए कि हे प्रभु, मैं तेरी ओर निहार रहा हूँ, और अब पास्टर जी जो भी बातें बोलने जा रहे हैं, उनमें से अगर एक भी शब्द मेरे लिए बोला गया है, तो उस शब्द को, उस वचन को, उस बात को, उस शब्द को मैं अपने जीवन में रिसीव करूँगा, और वो मेरे लिए होगा। और फिर मैं उस वचन को अपने जीवन में विश्वास के साथ रिसीव करके और अपने जीवन में एक गवाही को बनता हुआ देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये बातें आपकी होनी चाहिए अभी जो है, ठीक है? तो अब प्लीज, अगर आपके पास तेल और पानी रखना है, तो आप जल्दी से रख लीजिए, क्योंकि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और ये तो आप पहले से ही कर लेना। पहले आगे अगर कभी भी आप बैठो प्रार्थना में, अगर आपको तेल और पानी पे प्रार्थना करनी है, होनी है, तो आप प्लीज अपना पहले से रख लिया करिए। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। भरोसा तेल और पानी पे नहीं रखना है, भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। ये तो एक साधन है, ठीक है? ओके, 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मा में तैयार हो जाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। वो हमारे बीच में है। उसकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, बड़ाई हो। अपनी आत्मा को तैयार करिए और परमेश्वर को सौंप दीजिए कि प्रभु, अब जो कुछ भी मैं बोलने जा रहे हैं प्रभु, जो मैं सुनने जा रहा हूँ, वो प्रभु मेरे लिए, मेरी कलीसिया के लिए और सब चीज़ों के लिए ये घोषणा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आप आज इस वक्त जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, वो सब पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद, ये घोषणाएं यीशु मसीह के नाम में हम करने जा रहे हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर हर एक भाई का मन बदले, हर एक भाई का शरीर बदले, हर एक भाई के शरीर का अंग बदले जो खराब है, और उनको शांति और अनंत जीवन के लिए, उद्धार के रास्ते उनके लिए खुल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं शुरुआत करने चाह रहा हूँ। अपने सरों पे हाथ रखिए, और जैसे मैं आमीन बोलता हूँ, आपको भी आमीन बोलना। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन प्रभु जी, पूरी कलीसिया के लिए, और प्रभु परमेश्वर इन सारी चीजों के लिए जो हमें जोड़े बैठी है, जैसे ये लैपटॉप, मोबाइल, नेटवर्क, वाईफाई, और जितने भी तेरे बेटा बेटी जुड़े हैं, इनका मोबाइल, इनका नेटवर्क, इनका घर, कमरा, जिस जगह पर भी ये जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सब चीजों को तेरे लहू में सुरक्षित करके एक बाड़े में लेके आकर के प्रभु परमेश्वर, जैसे प्रभु परमेश्वर जितनी भी भेड़ें होती है उनको तो प्रभु अपने बाड़े में रखता है, और परमेश्वर ऐसे ही तेरे लहू के बाड़े में सारी कलीसिया को, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको प्रभु तेरे बाड़े में लेके आता हूँ। और मैं कुछ घोषणाएं करने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्लीज पवित्र आत्मा, आप मेरी मदद करें, सहायता करें। मेरा चर्च परमेश्वर की हाथों की योजना है, यह बढ़ेगा। ये ऑनलाइन मीटिंग, ये कलीसिया यीशु मसीह के हाथों में है, ये बढ़ेगी, फल लाएगी और आत्माएं बचाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जहां 2 या 3 यीशु के नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां वह स्वयं उपस्थित हो जाता है। मेरा ऑनलाइन और चर्च यानी कलीसिया के अंदर उसकी उपस्थिति बनी हुई है। इस वक्त वो अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इस कलीसिया में, इस ऑनलाइन चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति, जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति चंगाई, शांति और नई आशा प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम सच्चाई और आत्मा में आराधना करते हैं, और यह आराधना स्वर्ग में रिसीव होती है, ग्रहण योग्य होती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, यस, आमीन। यह ऑनलाइन चर्च केवल एक साधन नहीं है, एक संगति नहीं है सिर्फ, ये एक मंच नहीं है सिर्फ, ये परमेश्वर का एक मिशन है। यहाँ पे परमेश्वर की योजना पूरी होनी है। ये पूरी की पूरी कलीसिया परमेश्वर की योजना के तहत है। आत्माओं को बचाने के लिए ये परमेश्वर का मिशन है, और ये पूरी की पूरी कलीसिया एक दिन ऐसे ही करने जा रही है। परमेश्वर जो तेरी योजना है, उस मिशन को पूरा करने के लिए सब तैयार होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।
आमीन, यस, आमीन। जो लोग थके हुए हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, वो इस कलीसिया में जुड़ करके विश्राम पाए, नया बल पाए, नई हिम्मत पाए यीशु मसीह के नाम में। उनके शरीर जो थक चुके हैं, उनके मन जो टूटे हुए हैं, शरीर जो हारा हुआ है, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम में शांति पाए, क्योंकि यहाँ जीवते जल की धाराएं बहती हैं। यहाँ पे जीवन का जल बहता है। जहाँ पे यीशु है वहां जीवन का जल है, और मैं ये जल पी रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरा शरीर, मेरा आत्मा चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस कलीसिया में जो भी संदेश, जो वचन प्रचार होता है प्रभु, वो तेरी आत्मा के अनुसार है प्रभु परमेश्वर। वो जितनी भी आत्माएं उस वचन को सुने, वो आत्मा में प्रेरित बढ़ जाए और मजबूत हो जाए। हर एक आत्मा चंगी हो जाए, हर एक आत्मा शांति पाए, हर एक शरीर के अंग शुद्ध हो जाए, और एक तेरे वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर। क्योंकि हर दिन हम तेरे वचन को रख करके प्रभु इस संगति को शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं और चलाते हैं। और प्रभु तेरे वचन पर आधारित ये कलीसिया है। ये इसके अंदर हर एक व्यक्ति का जीवन बदले यीशु मसीह के नाम में। हम रिसीव करते हैं कि हमारा आत्मा बदले, हमारा शरीर बदले, हमारा परिवार का हर एक सदस्य बदले। जो विश्वास नहीं करते वो विश्वास में आ जाए, बदल जाए। जो कठोर मन के हैं उनका मन बदल जाए, वो नम्र और दीन हो जाए। और जो भी गुस्सा करते हैं उनके मन बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीवन बदल जाए। हम प्रार्थना रिसीव करते हैं और एक हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना को घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जो इस संगति में जुड़ता है वो केवल देखने नहीं, परमेश्वर से मिलने आता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अगर अपना एक सवाल लेके आता है तो वो किसी इंसान से नहीं, किसी पास्टर से नहीं, वो सीधा सवाल परमेश्वर से करता है, और उसको उत्तर भी इस संगति के अंदर, उत्तर भी उसको परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। और वो रिसीव करे कि उसका हर एक सवाल, हर एक शक परमेश्वर खत्म करे और उसके जीवन के अंदर विश्वास को लेके आए। जैसे प्रभु यीशु तूने थोमा के शक को विश्वास में बदल दिया और उसको अपने आप को प्रॉपर दिखा दिया, ऐसे ही जितनी भी आत्मा इस कलीसिया में जुड़ती हैं या जुड़ी हुई है, अगर उनके मन में कोई शक है, डाउट है किसी भी बात का, या चंगाई का, विश्वास का, वचन में कोई शक है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए घोषणा करता हूं कि उनका शक विश्वास में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारे इस ऑनलाइन कलीसिया का चलाने वाला संचालक है, मुखिया है, राजा है। वही इसको ऑपरेट करता है, उसी के द्वारा ये चलती है, उसी के द्वारा इतने दिनों से लेकर अब तक ये लिंक सुरक्षित है, ये व्हाट्सएप ग्रुप सुरक्षित है, यीशु मसीह के लहू के बारे में है। आप लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा काम करता है, मंडराता है, और आपको सुरक्षा देता है। आपको यीशु मसीह का लहू सुरक्षित करता है, और हम उसी अगुवाई में चलते हैं जो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसको हम रिसीव करते हैं और उसी में चलेंगे आगे भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक इन वचनों के ऊपर, इन गीतों के ऊपर, इन प्रार्थनाओं के ऊपर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संदेश हमारे पास आए, और ये गीत जो हम गाते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार हो, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो भी यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के अनुसार हो। और ये प्रार्थनाएं, संदेश और गीत जो भी हम गाते हैं वो सब कुछ हम विश्वास के साथ रिसीव करते हैं और बोलेंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ये ऑनलाइन संगति केवल इंटरनेट पर नहीं, लोगों के दिलों में स्थापित हो जाए। लोगों को एक कमी महसूस हो जो जुड़ नहीं रहे हैं, उनको एक अंदर से खालीपन महसूस हो कि वो प्रार्थना में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनके अंदर एक लगन हो, सच में परमेश्वर के वचनों की भूख हो। और ये संगति एक परिवार है, ये एक घर है, घराना है, जो परमेश्वर के लोगों का घराना है। जो भी नहीं जुड़ते हैं, जो नहीं जुड़ पाते हैं, उनको अंदर से एक जगह, एक खालीपन सा महसूस हो कि हाँ आज कुछ मिस हो गया है। उनको लगे कि आज कुछ पूरा नहीं हुआ है। उनको लगता है कि कुछ भूख लगी हुई है, और वो आत्मिक भूख हो उनके जीवन में जो नहीं जुड़ पाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस आत्मा के लिए जो पहले जुड़ती थी, शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी लोग इस कलीसिया में जुड़े और जो अब किसी भी कारण से छोड़ के जा चुके हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से उनकी आत्मा में एक भूख को प्रकट करता हूँ। तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में एक भूख को लेके आ, ताकि वो तृप्त किए जाए यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में।
वचनों की घोषणा से, प्रार्थना से, आराधना से और वचन के द्वारा वो तृप्त किए जाएं। ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। एक भी शब्द जो हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, एक भी खाली नहीं जाता है। आपके ऊपर जो चंगाई की घोषणा करी गई है, प्रभु हर एक आंसू को पूछ रहा है, यीशु मसीह के नाम में साफ कर रहा। हर एक के दिल की पुकार प्रभु यीशु मसीह आज सुन रहा है। आपको जल्द से जल्द परमेश्वर का उत्तर मिलने जा रहा है। आप लोग विश्वास के साथ रिसीव करो। हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। जो भी मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, जो भी मैं आपके लिए बोल रहा हूं, प्रभु आपकी आंखों के आंसू को देख रहा है। जो बहनें रो रही हैं, जो भाई की आंखों में आंसू हैं, जो टूटा हुआ है, क्योंकि टूटा हुआ मन ही प्रभु को भाता है। हर एक पुकार जो आप अपने मुंह से बोल रहे कि हे प्रभु मेरे जीवन में से इस आफत को निकाल दे, इस बंधन को तोड़ दे, ये बीमारी चली जाए, ये मेरे आंसू पिता परमेश्वर तू देख और इनको पहुंच डाल। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप रिसीव करो और बोलो कि आमीन, आमीन, आमीन। ये जो ऑनलाइन संगति है पिता परमेश्वर, ये ये मरी हुई नहीं, ये जड़ नहीं है, ये जीवित है। इस कलीसिया के अंदर जितने भी आत्माएं हैं वो सारी जीवित हैं, एक भी मरी हुई नहीं है। प्रभु ग्रुप के अंदर कुछ आत्माएं पड़ी हैं, लेकिन मैं उनको छेड़ नहीं रहा हूं। कुछों को मैंने उठा करके निकाल भी दिया है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि जितनी जुड़ी हैं वो जीवित रहे, जीवित रहे। क्योंकि वचन कहता है कि तो अपने आप को, अपनी देह को, प्राण को, आत्मा को परमेश्वर को जीवता और मन भाता चढ़ा, उसको बलिदान कर। तो सच में परमेश्वर आपको जीवता ही देखना चाहता है, क्योंकि वो भी जीवित है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरे हुए मत हो कलीसिया के अंदर। आपको कुछ पूछा जाए तो जवाब दो, आप बोलने वाले बनो, आप किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाओ। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। आप जो भी किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह के नाम से वो चंगा होगा, 100% होगा। आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपको जरूर देगा। जो बहनें ये मांग करती पिता परमेश्वर से कि प्रभु मैं जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए प्रार्थना करूं, तो जो घोषणा करूं, तो प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर हाँ और आमीन में मुझे दे, और उस भाई और उस बहन को उस आफत से आजाद कर। ये प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया आप लोगों की। बस आपको हिम्मत करनी है, तैयारी करनी है और अपने मुंह को खोलना है। जैसे ही आप अपने मुंह को खोलोगे, प्रभु का आत्मा आपके मुख से बात करेगा। आप जिस भाई के लिए प्रार्थना करोगे वो चंगा हो जाएगा, जिस भी बहन के लिए बोलोगे वो चंगी हो जाएगी। जो सवाल होगा आपके मन के अंदर, वचन के अंदर से आप बोलोगे, तो आपके आत्मिक बंधन टूटेंगे, आपके कानों के बंधन टूटेंगे, आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये मुंह को खोलने के कारण है सिर्फ। अगर आप एक अपने मुंह को खोलते हैं तो बहुत सी चीजों के चीजें बंधन टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने मुंह को बंद रखोगे तो सारे बंधन और भी ज्यादा जड़ पकड़ते चले जाएंगे। ये कलीसिया जड़ नहीं है, मतलब ये मतलब पत्थर की तरह भारी कठोर नहीं है, ये जीवित है। हालेलुया। ये निर्जीव नहीं है और आत्मिक युद्ध में ये विजय प्राप्त कर चुकी है। ये पूरी कलीसिया, ये ऑनलाइन चर्च, प्रभु यीशु राजा आत्मिकता में, युद्ध में जीत चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जो भी इस कलीसिया में जुड़ता है वो अकेला नहीं रहेगा। कोई भी बहन पहली बार इस कलीसिया में जुड़ी है या जुड़ी थी, तो वो आज अकेली नहीं है, उसके साथ पूरी संगति है, उसके साथ हर एक भाई, हर एक बहन है। आप एक दूसरे के साथ संगति में रहिए। आप लोग ग्रुप के अंदर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल करके नहीं, क्योंकि कॉल करके कुछ गलत एक्टिविटी भी हो सकती है। इसलिए आप ग्रुप के अंदर किसी का हालचाल पूछ सकते हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ये इस तरीके से आप अभिवादन के साथ एक दूसरे का आदर कर सकते हैं। आपको अगर कोई सवाल पूछना तो वो भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपका कोई जवाब है, कोई सलाह देना चाहते हैं, आप, ये कलीसिया जीवित है, आप अकेले नहीं हैं, आप पूरी टीम है। परमेश्वर के जैसे चेले थे 12, ऐसे ही आप भी इस कलीसिया में चेले हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने आपको चेला बनाया है, प्रभु ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको अपनाता है, प्रभु ने आपको स्वीकार किया, प्रभु ने आपको चुना है। इसलिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी संगति है, प्रभु यीशु मसीह खुद आपके साथ है। हालेलुया। हम इस कलीसिया में जितने भी जुड़ते हैं, हम ना डरते, हम किसी भी चीज से ना डरते, ना थकते हैं। मैं इतनी देर से बोलता हूं, मुझे थकावट नहीं होती है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसकी अगुवाई में पवित्र आत्मा के बल के द्वारा इतना बोल पा रहा हूं,
क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी देर तक बोल पाऊं और इतनी देर तक मैं ऐसे बैठा रहूं। प्रभु, हम नहीं डरते, ना ही थकते हैं, क्योंकि जो हमें, जिसने हमें बुलाया है, वो हमें सामर्थ देता है, बल देता है, हिम्मत देता है। आज इस वक्त आप जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को प्रभु एक नया बल और एक नई हिम्मत देने जा रहा है। आज की घोषणा को रिसीव करो और बोलो कि यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। यस, हालेलुया। ये ऑनलाइन कलीसिया, प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग जुड़ेंगे प्रभु परमेश्वर या जुड़ चुके हैं, वो सब अपने पापों से तौबा करेंगे। खुदावन परमेश्वर यहोवा, अब जो 24 तारीख को पिता परमेश्वर हम प्रभु भोज की सेवा में शामिल होने जा रहे हैं राजा, खुदावन उस दिन प्रभु परमेश्वर हर एक घुटना तेरे सामने टिकने पाए, हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार करता हूं। हर एक भाई अपने सारे पापों को लिख करके कि हाँ, मैंने ये भी किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया था, मैंने ये याद कर ले। 24 तारीख तक समय है आपके पास। आप अपने सारे छुपे हुए पापों को लिख लो, कॉपी के ऊपर पेन के साथ लिखो और याद करो, और उस दिन घुटनों पे आकर के एक एक पाप को बोल करके पश्चाताप करो। बोलो कि प्रभु, इस पाप के लिए भी माफ कर दे, इसकी भी माफी कर दे प्रभु, ये भी मैंने किया था, इसकी भी माफी कर दे। हर एक ऑनलाइन कलीसिया में भी प्रभु माफ करने जा रहा आप लोगों को। हालेलुया। आपकी बीमारियां चंगी होंगी, आपके बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में, जिस दिन आप घुटनों पे आकर के हर एक पाप को अंगीकार कर लोगे। जिस भी भाई के साथ आपकी कहा सुनी हुई थी, सालों हो गए हैं, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, आप उसको देख के भी राजी नहीं है, आपको नाम भी सुनाई देता है तो तुरंत उसका चेहरा याद आता है और आप कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, आप नफरत करने लग जाते हैं। उस भाई को नाम पहले नंबर पे लिखो, उस बहन का नाम पहले नंबर पे लिखो कि हाँ, मैं उस भाई को सबसे पहले माफ करता हूँ, उस बहन को माफ करता हूँ। अब से अगर मुझे वो दिख भी जाएगा तो भी मेरे मन में कोई कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई बात नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं माफ करता हूँ। ये ऑनलाइन कलीसिया एक दूसरे को माफ करने वाली बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। इस चर्च में कोई भी अंधकार की शक्ति अगर आएगी या काम करेगी, तो यहाँ पे जो ज्योति चमक रही है प्रभु यीशु मसीह की, उसके द्वारा अंधकार खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो सच्चाई को बोलता है और जो प्रेम को दिखाता है, वो लोग यहाँ पे जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेमी है और जो सत्य का बोलने वाला है और सत्य को चाहने वाला है, वो व्यक्ति इस कलीसिया में जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो झूठ होगा, झूठा होगा, झूठ की आत्मा जिसके अंदर काम कर रही होगी, जो कहते हैं, प्रभु ने कहा कि चोर सिर्फ चोरी करने के लिए आता है और घात करने के लिए आता है, ऐसा कोई व्यक्ति, अगर ऐसा कोई भाई अगर योजना बना रहा है इसमें जुड़ने की, या फिर अभी भी जुड़ा हुआ है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया के अंदर की जो ज्योति है, जो रोशनी है, उसके द्वारा अंधकार को खत्म करने के लिए घोषणा करता हूं। हम सब बोलेंगे आमीन, यस, आमीन, हालेलुया। हमें कमी नहीं, किसी भी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है। हालेलुया। वो हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगी। भजन संहिता 23 का 1 वचन के अनुसार पूरी कलीसिया भरपूरी रहेगी, कोई भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। हम लोगों को यीशु से मिलाते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो 1 महीना हफ्ता ही हुआ है प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए, सिर्फ 1 हफ्ता या 1 महीना या 2 महीने या साल, या कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 10-10, 12-12 साल से, जो कुछ लोग तो ऐसे भी जो जन्म से प्रभु यीशु मसीह को क्रिश्चियन हैं, वो लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, वो बहनें भी जुड़ी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो लोग यीशु मसीह के नाम में वो मिलते जुलते हैं और वो नया जीवन पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारा कलीसिया हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई को परमेश्वर मिलाता है, उनके मन में मेल मिलाप का आत्मा लेके आता है और वही उन्हें नया जीवन देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हम आमीन बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हमारी ये जो ऑनलाइन कलीसिया है, ये चर्च है, ये एक परिवार है जो प्रेम है, सच्चाई है, माफी है और सेवा है। इस चीज में जो भी भाई विश्वास करता है, जो अपने जीवन में लागू करता है, उसके जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो प्रेम करने वाला है, जो सच्चा है, जो माफ करने वाला है, जो सेवा का भाव रखता है, और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आप लोगों को छू रहा है और आपके शरीर के हर एक बंधन को तोड़ रहा है, आपके जीवन के अंदर की हर एक कमी को, घटी को प्रभु दूर कर रहा है। बस आप विश्वास के साथ रिसीव करो और बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। और विश्वास के साथ जो प्रार्थनाएं, जो घोषणाएं हमने करी हैं, इसमें सारी आ गई हैं।
सारी बातें आपकी आ गई हैं। आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपके गले की दिक्कत, आपके पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, आपका हर प्रकार का दर्द इन घोषणाओं के बीच में पूरा हो चुका है। और हमने घोषणा करी यीशु मसीह के नाम में, प्रभु ने आपको छुआ है, आपको टच किया है, आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर ने वो सारी गंदगी निकाल दी है। वो गंदी आत्माएं प्रभु ने निकाल दी है जो आपको गंदी कर रही थी। जो बहनें इस वक्त दुख में थी, तकलीफ में थी, वो आज आजाद हो चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि घोषणा जब हम यीशु के नाम से करते हैं तो वो खाली नहीं जाती है। प्रभु का एक भी शब्द यीशु के नाम से बोला गया, एक भी शब्द खाली नहीं जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर घोषणा करी जा चुकी है। आपके बच्चे, आप खुद, आपका परिवार में आपकी पत्नी, जो कोई भी किसी भी बात के लिए आज प्रार्थना का विषय लेके आए थे, इस कलीसिया के ऊपर जो घोषणाएं हुई है ना, उन्हीं घोषणाओं के द्वारा आपके सारे प्रार्थना के विषय पूरे हो चुके हैं। आपको जल्द ही उत्तर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके साथ है और वो आपको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल के रखेगा। आज का वचन आपके जीवन में घोषित हो जाए और प्रभु आपको खड़ा करे। मत डर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के जीवन में घोषणा करता हूँ इस वचन की। यशायाह 41 वचन का 10 वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, भय ना खा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। यीशु मसीह के नाम में हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यस, आमीन। सब कोई बोले एक बार मिल करके, सभी के सभी। आमीन, यस, आमीन। Amen. Yes, amen. Hallelujah. आमीन। ठीक है, एक सेकंड के लिए और अपने माइकों को बंद करके रखे, थोड़ा सा सुने ध्यान से। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं लास्ट। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी प्रभु आज आप हमें दीजिए। हमें किसी परीक्षा में मत आने दीजिए, बल्कि हर एक बुराई से बचाइए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Amen. Amen. ओके जी, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ओके, जय मसीह। और हो सके तो 24 तारीख तक है ना, ये 2 चीजें जरूर लिख लीजिए। एक तो अपने जो भी आपने पाप किए थे पिछली जिंदगी में, उनको एक बार, छुपे हुए पापों को जिनके लिए आपने माफी मांग ली है, उनको छोड़ दीजिए। जो भी ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु कुछ भी मेरे को, वही वो बात प्रभु से मांगिए कि पवित्र आत्मा मुझे बता कि मेरा कोई ऐसा छुपा हुआ पाप है या कोई ऐसी गलती मैंने जो की थी जो मेरे को याद ही नहीं है। पवित्र आत्मा तू मुझे याद दिला। तो वो याद दिलाएगी आपको, आपको याद आएगी। ठीक है, आप उसको लिख लीजिए कि हाँ मैंने ये किया था। 24 तारीख को तैयार रखिए। 24 तारीख तक हम सब अपने अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को लिखेंगे और उनको यीशु मसीह के सामने क्रूस पर चढ़ा देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जिस दिन हम करेंगे उस दिन हम उपवास में होंगे और हमने प्रभु के साथ में आपका जो विषय है उस दिन आप मांग लीजिए, बोल दीजिए कि प्रभु मैं उपवास में आ रहा हूँ शुक्रवार को 24 तारीख को। और प्रभु परमेश्वर उस दिन मेरे जीवन का ये बंधन टूटे, ये बीमारी ठीक हो, ये घटी कम हो, मेरा बिजनेस चले, मेरी नौकरी बढ़े और मेरा ये काम बढ़े, मेरा फंसा हुआ पैसा वो निकल आए मेरे जीवन में। जो आप है ना लिख दीजिए, बोलिए कि शुक्रवार को प्रभु आ रहा हूँ तेरे सिंहासन के सामने उपवास में, मुझे तू बल देना, हिम्मत देना, ताकत देना। और रात को प्रभु भोज में शामिल होऊंगा पिता परमेश्वर, सारे पापों को मानूंगा तेरे सामने खड़ा होकर के, एक एक पाप को मानूंगा। और जिस भी भाई के लिए मेरे मन में कड़वाहट है, गुस्सा है, नफरत है, वो चाहे मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, आपको लगेगा कि हाँ ये बात गलत है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये गलत नहीं है। जब तक हम अपने भाई को
इसका मतलब पूरी दुनिया हमारी भाई है, अपनी बहनों को इसका मतलब पूरी दुनिया हमारी बहन है। तो इसीलिए अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम नहीं करते, नफरत करते हैं, तो आप भूल जाइए कि प्रभु आपसे प्रेम करेगा। ठीक है? अगर आप आज किसी को भी माफ कर दोगे, तो प्रभु भी आपके पापों को माफ कर देगा। आपने प्रार्थना किया कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। अगर आप एक पाप को क्षमा करोगे किसी के, तो आपका भी एक ही क्षमा किया जाएगा। अगर आप 2 करोगे, तो आपके भी 2 ही करे जाएंगे। अगर आप सारे माफ कर दोगे अगले को, तो आप भी सारे ही माफ हो जाओगे। हालेलुया। ये एक परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि उसने सिर्फ और सिर्फ मानने से माफी दे दी है, सिर्फ मानने से माफी। ओ थैंक यू जीसस। अगर आप पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लोगे ना, तो आपको माफी नहीं देंगे वो। अगर अगर पुलिस के सामने, जज के सामने आपने बोल दिया कि हाँ जज साहब मैंने वो गुनाह किया था, आपको बिना बोले, वो ये भी नहीं बोलेगा, सारे गवाहों और सबूतों के मध्य नजर रखते हुए ये भी नहीं बोलेगा वो। ठीक है, वो ये भी नहीं, इस मुजरिम को आजीवन कारावास दिया जाता है, ऐसे बोलेगा वो सीधा। ठीक है, लेकिन एक है जो हमारे पापों का अंगीकार करने से हमें माफ कर देता है, हमारी मृत्यु को टाल देता है, आजीवन कारावास से हमें बचा लेता है। जिस चोरी की सजा 10 साल की या 5 साल की कैद थी, जिस गुनाह की सजा, मर्डर की सजा हमारे लिए 10 साल की सजा थी, प्रभु यीशु मसीह उसको तुरंत माफ कर देता है अगर आपने प्रभु के सामने मान लिया तो 24 तारीख को हो जाइए सभी के सभी तैयार, और अपनी भेंट को भी आप तैयार रखिए, क्योंकि पूरा महीने जो भी आप करोगे प्रभु के सामने रखोगे, तो वो भेंट का मतलब है कि आप प्रभु से प्रेम दिखा रहे हैं। ठीक है, अपनी सबसे कीमती चीज को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी अपनी बलिदान को प्रभु को चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रभु का आत्मा ये समझेगा कि ये भाई जब अपने कमाई, अपनी मेहनत की कमाई को ये परमेश्वर के राज्य में सौंप रहा है, तो इसका मतलब इसके हाथों पर, इसके खत्तों पर, इसके बिजनेस पर, इसके नौकरी पर परमेश्वर बरकत और आशीष देगा, ताकि आपका लोन और कर्ज यीशु मसीह के नाम में जल्द से जल्द उतर जाए। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। इतना ही बोलते हुए प्रार्थना आप लोगों के लिए मैंने कर दिया है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय यीशु मसीह की। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सभी को सालों। जय यीशु मसीह की। गुड नाइट। सर जी। हाँ जी, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, आज तो लाइव में सिर्फ माया 24 सिस्टर तारीख ही को करना पड़ता है पास्टर भैया। क्या हो गया? पास्टर भैया क्या बोल रहे हो सिस्टर? गुड नाइट। बोल रहे हैं कि 24 तारीख तो करना पड़ता है भैया। 24 तारीख का तो फ्राइडे नहीं है ना, 22 तारीख का है। तो मैंने उधर 24 लिख दिया ना, 22 लिख दिया ना। 24 का तो संडे है, 22 का लिखना था। हाँ 22 का करना था। उस डेट को चेंज करेंगे। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने कैलेंडर में नहीं देखा, मैंने बस ये अंदाजा लगा के। अभी तो परसों से कितने एक तो फास्टिंग कल तो है ऐसा। माया सिस्टर जी और सुमति आंटी जी, आप लोगों ने ध्यान नहीं किया शायद उस चीज को, मुझे बताना था आपने। कल तो हमको नहीं करना पड़ेगा, कल तो हम जा रहे हैं गाँव, तो कैसे होगा। आपको कल करने के लिए नहीं बोला, 22 तारीख को बोला। ठीक है, 22 तारीख को शुक्रवार है, उस दिन पर बोझ है। ओके, कोई बोल रहा था क्या? कोई बोल रहा था? हाँ मैं फोन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरी तो जिंदगी बहुत बची गई है आज। क्या हो गई है? आज तो मेरी जिंदगी भी बच गई है, नहीं सब पल्लेदारों की जिंदगी बच गई है। अच्छा। आज इन बहुत छल्ली फाट गई थी, नहीं करीब 100 बोरी तक का रहा होगा नहीं। हाँ तो पूरी छल्ली फट गई थी, नहीं तो सब दबने से नहीं बहुत बचे, फिर उन 2 जने नहीं घायल हो चुके। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलो तो बाबा ने एक आदमी को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है, उसकी तो हड्डी टूट गई है। कोई बात यहाँ नहीं, पे चोटें भर आई है। कोई बात नहीं। उनके लिए प्रार्थना करिए, आप बैठ करके नाम लेकर के, अभी आप बैठ करके प्रार्थना करो उनके नाम के लिए जिनको जख्म हुए हैं। ठीक है, आप घुटनों पे आकर के उनके लिए प्रार्थना करो, पर वो उनको चंगा करेगा। ठीक है,
हाँ मैं वो प्रार्थना कर दिया उतनी टाइम जितनी टाइम चुकाया है। हाँ और भी कर देना, उतनी ठीक टाइम अभी अभी कर देना हाँ, बैठ करके। अभी कर दूंगा मैं। ओके 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 ठीक है। जय ठीक है जी। राजेश निरंजन जी आप नए जुड़े हो? जी 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 पास्टर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हो सर आप? हुबली हुबली कर्नाटक। कर्नाटक से? हुबली 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 से हो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है सर पास्टर जी। ओके 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 ओके, प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। थैंक यू सर, आमीन। मैरी कॉम जी आप कहाँ से हैं? हाँ जी, मैरी कॉम आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो रहती दिल्ली में हूँ पर सिमडेगा छतर की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी नए जुड़े हैं, कल जुड़े थे आप? हाँ जी। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। और परिवार में सब ठीक है? हाँ परिवार में ठीक है पर थोड़ा लड़की चिड़चिड़ी बहुत होती है। आज ही बोल रही थी कि प्रार्थना करवा दीजिए मेरे लिए, बहुत चिड़चिड़ी होती हूँ। कौन सी लड़की? मेरी बड़ी लड़की है ना, बेटी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करेंगे उसके लिए भी प्रार्थना। ग्रुप में आप एक बार नाम लिख के भेज देना उसका। आप ग्रुप में जुड़े हैं ना? मेरे पति भी पीने के लिए बहुत जोर कर रहे हैं। जैसे छोड़ते हैं तो सही रहते हैं, फिर पीने स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं उनके मूड में क्या आ जाता है, छोड़ने को नाम नहीं लेते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। आपके विश्वास के द्वारा आप प्रभु उनके उद्धार देगा और उनको उनके मन को बदलेगा, ठीक है। आप है ना प्रभु के साथ संगति में बने रहिए। आपके संगति को देख करके प्रभु उनके मन को जरूर बदलेगा, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए। मैं कहती हूँ आप तो पीने छोड़ दो, अब मेरे को ईश्वर ने चुन लिया है फिर भी पीने नहीं छोड़ रहे हो। बोलती हूँ छोड़ देंगे, छोड़ दूँ, ठीक है। ये मैं चीजें, छोड़ दूँ। हाँ ये चीजें है ना। रोज प्रार्थना करती हूँ, छोड़ते नहीं हो बोलती हूँ। अरे सिस्टर छोड़ देंगे, एकदम नहीं छूटती है ये चीजें, ऐसी होती हैं, ठीक है। एकदम नहीं छूटती हैं, धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको कि धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। और किसी का कोई नया भाई बहन जुड़ा है तो आप बात कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस और करे। तारीख भी दे चुके हैं इनको, कितने मुश्किल से बचाते हैं, इसलिए पीने के लिए छोड़ देते। पीने स्टार्ट कर देते हैं ना तो फिर और ये वाले घेर देते हैं मैं दुश्मन। समझता हूँ जब जब ये पीते हैं तो उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, मुझे पता है इस बात का, ठीक आशा है। में और जल्दी घेर आ लेते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए। आप ग्रुप में है ना, एक बार नाम लिख के भेज देना या रिकॉर्डिंग करके भेज देना, ठीक है। ठीक है। ओके, तो अगर सभी से बात हो चुकी है तो गुड नाइट। प्रेज द गुड लॉर्ड। नाइट। प्रभु की महिमा गुड नाइट। तारीफ। गुड नाइट मास्टर जी। गुड नाइट पास्टर भैया। ओके। सब भाई बहन के गुड नाइट। गुड नाइट। सभी भाई गुड नाइट।